नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज काली बिल्ली शॉर्ट स्टोरी को नरेट करने जा रही हूँ जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। चलिए इसे सुनते हैं। बिल्ली के आने के पहले घर में एक झाड़ू तो होना ही चाहिए था। हमारे हिल स्टेशन में कबाड़ की एक पुरानी दुकान है, गंदी, अंधेरी और मैली कुचैली, जहाँ मैं अक्सर पुरानी किताबें या विक्टोरियन युग की बस्तियों की फिराक में जाता रहता हूँ। कभी कभी वहाँ कुछ उपयोगी घरेलू चीज़ें भी दिख जाती हैं, लेकिन आम तौर पर मेरा ध्यान उन चीज़ों की ओर नहीं जाता। एक दिन एक पुरानी लेकिन अच्छी दशा में एक कोने में रखी झाड़ू ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे एक लंबे हैंडल वाली झाड़ू की सख्त ज़रूरत थी। मेरे पास घर की सफाई करने के लिए कोई नौकर नहीं था और मुझे साधारण झाड़ू से झुककर सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पुरानी झाड़ू 10 रुपए की थी। मैंने दुकानदार से मोल भाव करके उसे 5 रुपए में खरीद लिया था। झाड़ू बहुत सुंदर और उपयोगी और मजबूत थी और मैं लगभग हर सुबह उसका भरपूर इस्तेमाल करता था। यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती या शुरू भी नहीं होती अगर मैंने आपको अपने बगीचे की दीवार पर एक बड़ी सी काली बिल्ली को बैठे ना देखा होता और ना आपको बताया होता। उस काली बिल्ली की चमकदार पीली आंखें थी और वह मुझे यूं घूर कर देख रही थी जैसे मुझसे शोषण करने योग्य इंसान की संभावनाएं तलाश रही हो। हालांकि उसने 1-2 बार म्याऊं म्याऊं भी किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्लियां अधिक पसंद नहीं थी। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे आ गई है और मेरी रसोई के दरवाजे पर अपने पंजे से खुरच रही है। मुझे लगा वह भूखी होगी और मैंने उसे थोड़ा सा दूध दे दिया। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करते हुए सारा दूध पी लिया और फिर छलांग लगाकर एक अलमारी के ऊपर चढ़ गई और आराम से बैठ गई। खैर, अगले कई दिनों तक मुझे उस बिल्ली से छुटकारा नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आराम से है और मेरी मौजूदगी को किसी प्रकार बर्दाश्त कर रही है। उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा मेरी झाड़ू में थी और जब मैं अपने कमरे की सफाई करता, वह झाड़ू के आसपास उछलती कूदती रहती थी और जब काम हो जाने के बाद मैं झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देता तो वह उसके पास जाकर म्याऊं म्याऊं करके उसके हैंडल से अपना शरीर रगड़ने लगती। एक बिल्ली और एक झाड़ू, यह संयोजन विचार करने योग्य था, अनेक संभावनाओं से भरा हुआ। जिस घर में मैं रहता था वो काफ़ी पुराना था, लगभग 100 साल पुराना, और मैं अक्सर सोचता था कि इतने लंबे समय से कैसे कैसे किराएदार इसमें रहे होंगे। मुझे इस घर में रहते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था और यद्यपि यह मकान हिमालयन बलूत के जंगल के बीच अकेला खड़ा था, मेरा अब तक किसी भूत या आत्मा से सामना नहीं हुआ था। जुलाई के मध्य में मिस बेलोज मुझसे मिलने आई। मुझे अपने कॉटेज के बाहर वाले पथरीले रास्ते पर उनकी छड़ी की ठक ठक सुनाई पड़ रही थी। ठक ठक मेरे कॉटेज के दरवाजे पर आकर रुक गई। मिस्टर बॉन्ड, एक रौबीली आवाज़ आई। क्या आप घर पर हैं क्या? मैं बागवानी कर रहा था और जब मैंने बाहर की दिशा में देखा तो एक बुजुर्ग लेकिन सीधी कमर वाली अंग्रेज़ी महिला दिखी जो गेट के बाहर मेरी ओर झांक रही थी। गुड इवनिंग, मैंने अपना फावड़ा नीचे गिराते हुए कहा। शायद मेरी बिल्ली आपके पास है, मिसेस बेलोज बोली। हालांकि मैं उनसे कभी पहले नहीं मिला था, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना ज़रूर था। वे हिल स्टेशन की सबसे पुरानी निवासी थी। मेरे पास एक बिल्ली है तो ज़रूर, मैंने कहा, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि बिल्ली के पास मैं हूँ। यदि वही आपकी बिल्ली है तो आप शौक़ से उसे ले जाइए। जब तक मैं उसे खोजता हूँ आप अंदर क्यों नहीं आ जाती? मिसेस बेलोज अंदर आ गई। उन्होंने एक पुराने फैशन का काला ड्रेस पहना हुआ था। उनकी अखरोट की लकड़ी की बनी प्राचीन छड़ी 2-3 जगहों से मुड़ चुकी थी और उसमें हैंडल की जगह मूठ लगी हुई थी। जब मैं बिल्ली को देखने गया तो वह आराम से एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन बिल्ली रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी थी और मेरे बहुत मुनाहर करके पुकारने के बावजूद वह सामने नहीं आई। मैं जानता था वो आसपास ही होगी, लेकिन बिल्लियों की ऐसी ही होती है आदत, ज़िद्दी और उद्दंड। हार कर जब मैं बैठक में वापस गया तो मैंने देखा कि वो मिसेस बेलोज की गोद में आराम से बैठी हुई थी। शुक्र है आपको ये मिल गई। आप जाने से पहले चाय लेंगी? शुक्रिया, मिसेस बेलोज ने कहा। मैं चाय नहीं पीती।
तो कुछ और लीजिए, थोड़ी ब्रांडी लेंगी? उन्होंने मेरी ओर कुछ नाराज़गी से देखा। मैंने घबराकर फ़ौरन सफाई पेश की। वो मैं भी कभी कभी ही लेता हूँ, बस ज़रूरत के लिए घर में रखता हूँ, सर्दी और दूसरी चीज़ों में बचाती है ना, ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम के लिए, मैंने धीरे से बोला। शायद तुम्हारी केतली में पानी उबल रहा है, वो बोली। और क्या, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है? गर्म पानी? ज़रूर। मैं उलझन महसूस कर रहा था, लेकिन उनको पहली मुलाकात में मैं नाराज़ नहीं करना चाहता था। शुक्रिया, और एक गिलास भी। उनको गिलास देकर मैं केतली लेने चला गया। उन्होंने अपने बड़े से ड्रेस की जेब में से 2 छोटे पैकेट निकाले जो दवाओं के पैकेट से मिलते जुलते थे। दोनों पैकेट खोलकर उन्होंने पहले एक बैंगनी रंग का पाउडर और फिर लाल रंग का पाउडर गिलास में डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ इसमें पानी डाल दो, उन्होंने कहा। पानी बिल्कुल उबलता हुआ है। कोई बात नहीं। मैंने उबलता पानी उनके गिलास में डाल दिया। तेज़ सनसनाहट और झाग के साथ फेनिल पदार्थ गिलास के मुंह तक आ गया। उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वह दवा इतनी गर्म थी कि मुझे लगा गिलास टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले मिसेस बेलोस ने उसे मुंह से लगाया और पूरा का पूरा पी गई। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। गिलास नीचे रखकर होठों पर जीभ फिराते हुए वो बोली। पूंछ हवा में उठाए वह बिल्ली ने भी म्याऊं म्याऊं करके हामी भरी। मिसेस बेलोस फिर बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ यंग मैन। कोई बात नहीं, मैंने विनम्रता से कहा। आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे याद कीजिए। उन्होंने अपना दुबला पतला हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। मैं मिसेस बेलोस और उनकी बिल्ली को गेट तक छोड़ने गया और उदास होकर वापस अपनी बैठक में आ गया। अकेलेपन मेरे दिमाग और मेरी चेतना पर हावी हो रहा था। मैं अपनी कल्पना पर हंसने की आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन हंसी मेरे गले में फंस कर रह गई। मैं ध्यान दिए बिना नहीं रह पाया कि झाड़ू भी अपने कोने में नहीं थी। मैं तेज़ी से कॉटेज के बाहर निकला और सड़क पर इधर उधर देखने लगा। मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। घिरते अंधेरे में मुझे मिसेस बेलोस की हंसी सुनाई दी और ये गाने के बोल भी। वो ऐसे थे, और चांद मेरी टोपी के पीछे हैं, कुछ ही देर में तुम सोचते रह जाओगे, कुछ ही देर में तुम सोचते रह जाओगे डायन कौन है और बिल्ली कौन है। इसमें इंग्लिश में भी इसका वर्जन दिया है। विद द डार्कनेस अराउंड मी ग्रोइंग and the moon behind my hat, you will soon have trouble knowing which is which and which is cat. ऊपर आसमान में दिवाली के रॉकेट जैसा कुछ घर्र घर्र कर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो चांद के सामने उनकी आकृति दिख रही थी। मिस बेलोस और उनकी बिल्ली मेरी झाड़ू पर सवार होकर कहीं दूर चले जा रहे थे।